हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मैथ मैजिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हेडिंग में, तत्वों के परमाणु क्रमांक निकालने की विधि, यानी कि परमाणु भार या परमाणु क्रमांक निकालने की विधि आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के तैयारी किए जाते हैं या कराए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में धातु अधातु पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सीख लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्रव्यमान निकालने की विधि। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि तत्वों के परमाणु क्रमांक निकालने की विधि सीखना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले कितने लोग को ये भी नहीं पता होता है कि परमाणु क्रमांक होता है क्या, परमाणु क्रमांक कैसे लिखा जाता है, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक के बारे में थोड़ी मोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद परमाणु क्रमांक निकालने की विधि सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि कोई भी तत्व हो, ले लिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद सोडियम हो गया, कोई भी तत्व हो गया। ये तत्व है, आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, तत्व है। जब भी तत्व का कोई परमाणु क्रमांक की यहाँ होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है और कहाँ कहाँ कौन होता है, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। कन्फ्यूज ये होता है कि कौन परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला होता है, कौन होता है, कौन परमाणु भार होता है। तो आज के बाद आप लोग को एकदम दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम आसानी से समझ पाइएगा चीज़ों को, क्योंकि हम बताने वाले हैं एकदम आसान विधि। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग भार, जब भी भार की बात आती है तो भार आप लोग कहाँ लेते हैं, सिर पर। भार आप लोग लेते हैं सिर पे, क्योंकि भार हमेशा कहाँ होता है, सिर पे होता है। तो जैसे ही सिर की बात है तो सिर से ये एक चीज़ क्लियर होकर आ गया कि जैसे ही सिर की बात किया जाए तो परमाणु भार या परमाणु क्रमांक जब भी चर्चा किया जाएगा तो हमेशा सिर पे होगा। सिर कहने का मतलब माथा पर, यानी कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग का एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब भी परमाणु क्रमांक परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो हमेशा सिर पे होगा। तो जब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार सिर पे होगा तो परमाणु क्रमांक जो बच गया स्थान वहाँ होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं चीज़ों को कि परमाणु भार के बारे में और परमाणु क्रमांक के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, इसके बाद ना उसको जानेंगे कि परमाणु क्रमांक निकलता कैसे है। पहले आप इसके बारे में जानिएगा, तब ना इसको बढ़िया से निकालिएगा कि कैसे निकाला जाएगा, उसका कितना होगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले जान लिए और इसके बाद क्या करेंगे, अब निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का अगर परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो मैग्नीशियम कितने स्थान पे आता है, जो जिस तत्व का स्थान होता है वही परमाणु क्रमांक होता है, जो जिस तत्व का स्थान होता है वही परमाणु क्रमांक होता है। तो मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का स्थान कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि मैग्नीशियम का स्थान तो 12 है, तो यही परमाणु क्रमांक हो गया, इसका परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, यानी कि यही इसका परमाणु क्रमांक। अब बोलिएगा कि सोडियम का तो बता दीजिए, तो सोडियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है, तो ये 11 होता है। जब सोडियम का 11 होता है तो वही उसका परमाणु क्रमांक हो गया। एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, तो यही इसका परमाणु क्रमांक हो गया। अब परमाणु भार निकालना है, तो परमाणु भार ऐसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आप लोग अच्छे तरह से नहीं समझ पाइएगा। मान लेते हैं कि किसी का लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे तो आप लोग अच्छे तरह से नहीं समझ पाइएगा। इसी का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार हम निकाल कर अगर लिखते हैं तो आप लोग उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इनको क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं और निकालने के बाद सीखेंगे कि परमाणु भार होता कितना है, कौन तत्व का कितना परमाणु भार होता है। सबसे पहले आप लोग परमाणु क्रमांक सीख लिए और परमाणु भार के बारे में जान गए कि परमाणु भार होता कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तत्व लिख लेते हैं, इसके बाद तत्व लिखने के बाद परमाणु क्रमांक, और उसके बाद तब परमाणु भार निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद फ्लोरीन, और लास्ट में क्या होता है, नियॉन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें कि कितना लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तत्व लिखे हैं। 10 तत्व लिखे हैं। इसके परमाणु क्रमांक के बारे में पहले जानेंगे, इसके बाद परमाणु भार निकालना जानेंगे। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक के बारे में चर्चा किए हैं कि जिस तत्व के माने जितना स्थान होता है, मान लेते हैं कि जो तत्व जिस स्थान पर आता है वहीं उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक इसका आप लोग कहिएगा, तो ये तो 1 पाता है, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। यानी कि हम लोग तत्व लिख लिए, परमाणु क्रमांक लिख लिए और परमाणु भार सीखने वाले हैं। तो परमाणु भार कैसे निकलेगा इसको हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो का यही है कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने की विधि। तो परमाणु भार निकालने की सबसे सरल विधि है, आप लोग अच्छी तरह से अपने बिना पेन और पेपर की सहायता से भी आप लोग याद कर सकते हैं या बना सकते हैं उसको। ठीक है, मान लेते हैं कि उसको याद करने की तो कोई ज़रूरत खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखना है बस। देखिए एक चीज़ बतला दीजिए हमको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लेते हैं कि 1 से 10 तक कोई भी संख्या लिखें, तक इसमें कुछ विषम संख्या होगा, कुछ सम संख्या भी होगा। इसमें तो कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा कि मान लेते हैं कि कोई विषम संख्या भी होगा और कोई सम संख्या होगा। तो आप लोग कहिएगा कि जी हाँ, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। यानी कि कहने का मतलब कि 2 जैसी सम की बात आएगी तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब की क्या कहेंगे कि यह सम संख्या है। जैसे विषम संख्या की बात आएगी तो आप लोग कहिएगा कि 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है तो विषम संख्या। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि आप लोग सम और विषम के बारे में अच्छे तरह से परिचित हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हम बतला दिए इसलिए क्योंकि इसका प्रयोग होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या है कि इसका प्रयोग होने वाला है। हम लोग सम और विषम से ही इसका परमाणु भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सम और विषम के बारे में जान गए। जब भी हम सम और विषम की चर्चा करेंगे तो आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसका लॉजिक क्या है कि जब भी किसी तत्व के परमाणु भार निकालना होगा तो देखेंगे कि उस परमाणु भार सम स्थान पर है या विषम स्थान पर है। सम स्थान और विषम स्थान कहने का मतलब आप लोग तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान। यानी कि जैसे ही 4 6 8 10 ये आएगा तो ये सम स्थान हो जाएगा, 3 5 7 ये सब आएगा तो ये क्या हो जाएगा विषम। तो जब भी सम आएगा और विषम आएगा तो तत्व की परमाणु, यहाँ पर तत्व लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसका क्या है कि जब भी सम आएगा तो उस परमाणु क्रमांक में बस 2 से गुणा कर देना है। यानी कि इसका क्या है लॉजिक कि जब भी सम तत्व पर, सम स्थान पर आएगा कोई भी तत्व तो उसमें मात्र परमाणु जो क्रमांक है हम लोग का, मान लेते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लेकिन ये आया कितने स्थान पर, तो ये सम स्थान पर, ये आ रहा है क्या पर सम स्थान पर। तो इसमें मात्र 2 से गुणा कर देंगे, उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान उसका निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि हीलियम कितना है 2 है, आ रहा है कितने स्थान पर सम स्थान पर। तो हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 = 6। यानी कि हीलियम का जो भी परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो आप लोग कहिएगा कि वो तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। एक विषम वाला भी देख लेते हैं। विषम स्थान पर है 3,
विषम स्थान पर क्या है 3 है। तो विषम स्थान का क्या है लॉजिक कि विषम स्थान का लॉजिक यह है कि उसकी परमाणु संख्या में दोगुना से गुणा करके यानी कि 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। यानी कि इसका लॉजिक क्या है कि मान लेते हैं कि लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3 है। तो हम बोले हैं कि 3 का दोगुना से पहले गुणा कीजिए यानी कि 2 से गुणा कीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए यानी कि 3 दूनी के 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। 3 दूनी के 6 और 1 7 हो गया। यानी कि अब आप साफ समझ सकते हैं कि लिथियम का जब भी परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो आप लोग को ये कि इसका तो 7 होगा, इसका कितना होगा 7 होगा। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ रहे हैं, अच्छे तरह से समझ रहे हैं। यानी कि ये तो हम मोटे मोटे शब्दों में बता दिए आपको, लेकिन अगर लिखना होगा कि कैसे लिखाएगा तो परमाणु द्रव्यमान बराबर फार्मूला अगर लिख सकते हैं तो परमाणु द्रव्यमान बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या ही ना है तो परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 कंडीशन हम बताएं ना, तो एक सम में लिख लेंगे और एक विषम में लिख लेंगे, एक सम में लिख लेंगे और एक विषम में लिख लेंगे। तो जब भी सम में लिखेंगे तो सम में क्या होगा तो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है ये क्या है परमाणु संख्या हम लोग का मल्टीप्लाई 2। जब सम की बात किया जाए परमाणु द्रव्यमान में जब सम में निकलना होगा तो परमाणु संख्या गुने 2 लिख लेंगे तो सम का वाला का जितना भी सम है उसका आ जाएगा। अगर विषम वाला का लिखना होगा तो क्या बतला है कि परमाणु क्या संख्या गुने 2 प्लस के क्या कर लेंगे 1, यानी कि उसका निकल जाएगा। ठीक है, उसका क्या कर जाए निकल जाएगा। यानी कि जब भी हम सम की बात किए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे परमाणु संख्या में निकल जाएगा, विषम में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे निकल जाएगा। अब देखते हैं कि चीज़ों के जितना भी हम लिखे हैं तो उसका निकाल कर देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कुछ थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शन भी होता है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन से चलता ही है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत सारे एक्सेप्शन के सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे अपवाद आएंगे। ठीक है, अपवाद को एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अपवाद आते हैं लेकिन कुछ न कुछ अपवाद हैं तो अपवाद को भी लेकर चलना है, यानी कि उसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद आएंगे तो अपवाद का भी चर्चा होगा, लेकिन मोस्टली कहने का मतलब कि ज़्यादातर तत्व हैं कि इसी फार्मूला पर निकलेंगे। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाली चीज़ों को देखेंगे। एक्सेप्शन 1-2 है तो 1-2 है एक्सेप्शन तो उसको याद कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन की बात किया जाए तो 1-2 कुछ आएंगे इसमें एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन को वहाँ पर चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए अब मिटा रहे हैं और देख रहे हैं बढ़िया से परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान निकालने का सम संख्या होगा तो क्या होगा और विषम संख्या होगा तो क्या होगा, आप लोग अच्छी तरह समझ लिए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को निकालना। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान को निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हीलियम 2 हो गया, ये तत्व हो गया, ये क्या हो गया तत्व हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया या परमाणु संख्या इसको कह सकते हैं। और अब निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान। अब क्या हम लोग निकालने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर तत्व हो गया, ये परमाणु संख्या उसका हो गया और अब निकालने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का क्या है परमाणु संख्या 1 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब इसके बाद हीलियम का देखेंगे, तो हीलियम का बोले हैं कि जब भी सम आएगा तो क्या लिखेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 से, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है 2 गुने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका 4 हो गया। इसका क्या है क्या हीलियम का परमाणु द्रव्यमान पता करना होगा तो क्या होगा 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं लिथियम का, तो 3 × 2 आप प्लस का 1, यही ना लिखे हैं। जब भी विषम संख्या है तो हीलियम लिथियम विषम स्थान पर आ रहा है, तो विषम आए तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, यानी कि 3 दूनी के 6, 6 1 7, यानी कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान निकलना होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बेरिलियम का निकालते हैं तो सम है तो 4 दूनी के
8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोरॉन, देखिए बोरॉन एक्सेप्शन केस है, बोरॉन एक्सेप्शन केस है। इसके बाद नाइट्रोजन एक्सेप्शन केस है, और आगे भी चर्चा करेंगे कौन कौन एक्सेप्शन है। ठीक है, तो बोरॉन का क्या होता है कि बोरॉन का हम लोग बस दोगुना होता है इसका क्या होता है, दोगुना। आप लोग कहिएगा कि ये तो विषम है, लेकिन वही एक्सेप्शन है, वही अपवाद है। तो अपवाद की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, अपवाद। ठीक है, अपवाद लिख देते हैं। तो यही बोरॉन है जो कि विषम होते हुए भी क्या है, दोगुना हो रहा है, लेकिन होना चाहिए क्या, दोगुना से एक ऐड होना चाहिए इसमें, लेकिन हो रहा है दोगुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कार्बन, तो कार्बन को क्या करेंगे, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रोजन, इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन भी क्या है, एक्सेप्शन केस है, नाइट्रोजन भी क्या है, एक्सेप्शन केस है। और एक होता है आर्गन, यानी कि बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और एक होता है आर्गन हो गया। ये तीनों क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि तीनों ये क्या है, अपने जो भी रूल फॉलो कर रहा है उसको ये फॉलो कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं कि ये विषम होते हुए भी क्या है, समस्थान इसका हो रहा है, सम वाला रूल लग रहा है। ये भी विषम होते हुए भी सम वाला रूल लग रहा है। और आर्गन भी है, आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। तो आर्गन सम होते हुए उसका क्या करता है, सम वाला रूल नहीं लगता है, विषम वाला रूल फॉलो करता है। यानी कि ये 3 क्या है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, 3 क्या है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन किस स्थान पर, तो सम स्थान पर। तो सम स्थान के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, तो 8 दूनी के 16 हो गया। अब देखते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 9 होता है विषम स्थान पर, तो 9 दूनी के 18, 18 1 19 हो गया, 9 दूनी के 18 और 1 19 हो गया। अब देखते हैं नियोन को, तो नियोन हो जाएगा सम स्थान पर है, तो 10 दूनी के क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी कि आप लोग अच्छे तरह से 1 से 10 तक देख लिए, 1 से 10 तक क्या कर लिए, देख लिए। अब हम चीज़ों को 1 से 10 तक पूरा बढ़िया से समझ लिए। अब देखते हैं 10 से आगे, यानी कि 10 से आगे बढ़ेंगे, 20 तक पूरे देखेंगे। 20 तक आप लोग देखिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का अब समस्या कोई हो रहा होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान निकालने में। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तब। ठीक है, चलिए, तो इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे 11 से स्टार्ट होगा, 11। चलिए 10 तक हम देखते हैं। अब देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, चलिए हम लोग देख लिए कितना, 11 से लेकर 20 तक देख लिए। 11 से लेकर 20 तक। यहाँ पर कैल्शियम है, इसको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, कैल्शियम। ठीक है, हम लोग देख लिए कितने से, 11 से लेकर पूरा टोटल 20 तक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, तो इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18 और इसका 19 और ये 20।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, यानी कि हम लोग 1 से लेकर 20 तक पूरे पढ़ने वाले हैं। हमारे 1 से 10 तक हम लोग पढ़ लिया और 1 से अब 20 तक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 को देखते हैं। तो 11 किस स्थान पर आएगा? तो आप लोग कहिएगा कि 11 तो 20वें स्थान पर आएगा। तो 20वें स्थान का रूल क्या है कि उसका दोगुना करके 1 जोड़ देना है। दोगुना करके क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। तो 11 दूनी के 22 है 1, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम तो सम स्थान पर, तो 12 का दोगुना बस कर देना है, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, अब एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम किसने स्थान पर? तो 13, यानी कि 13 का दोगुना करके क्या जोड़ देना है? तो 1 जोड़ना है, यानी कि 13 दूनी के 26 से 27 हो गया। ठीक है, अब सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन का होगा 14 दूनी के 28 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस 15 दूनी के 30 अब प्लस 1 जोड़ देना है। 30 + 1 क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस का। इसके बाद सल्फर समस्थान पर है, तो दोगुना करना है, 16 दूनी के 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन कितने स्थान पर है? तो समस्थान 20वें स्थान पर है, तो 17 दूनी के 34 वाले करेंगे, तब 1 जोड़ देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 35। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन देखेंगे। आर्गन हम बताए हैं कि आर्गन क्या है? एक्सेप्शन केस है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं बोरॉन, नाइट्रोजन और आर्गन, 3 चीज़ लिखे हैं। ठीक है, बोरॉन का कितना होता है? आर्गन का कितना होता है? तो आर्गन का होता है 40। अब आगे बढ़े, पोटेशियम, तो पोटेशियम का कितना होता है? तो 20वें स्थान पर है, तो 19 दूनी के 38 अब प्लस 1, यानी कि 39 हो गया। तो आप लोग कहिएगा कि पोटेशियम कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। आगे है कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या होता है? तो 20 गुने 2, 20 दूनी कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि ये सम स्थान पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी हम परमाणु संख्या से परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखे, आप लोग अच्छे तरह से उसको याद कर लिएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को बताए हैं कि ये सब एक्सेप्शन कैसे है। कौन? बोरॉन है। बोरॉन का कितना होता है? 5 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑर्गन का क्या होता है? 18 होता है। ये सब तीनों एक्सेप्शन है। तो मात्र 3 आप लोग को याद करना है। मात्र क्या याद करना है? 3 आप लोग को याद करना है। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग तो ऐसे ही याद हो गया होगा, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत बार हम कर लिए हैं। ठीक है, बहुत बार इसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो ऐसे चर्चा हो गया कि 3 एकदम याद होगा, बोरॉन, नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, इसका क्या होता है? 10 होता है, इसका 14 होता है, इसका क्या होता है? 14 होता है, और इसका होता है 40। इसका बोरॉन का 10 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑर्गन का 40 होता है। ये 20 होते हुए भी दोगुना हो रहा है, 20 होते हुए भी दोगुना हो रहा है, और ये आर्गन का एक्सेप्शन केस है। यानी कि तीनों का क्या होता है? अलग अलग, इसका रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग 20 तक देखें। 20 तक में आप लोग अच्छे तरह से सबको क्या कर लिए? याद कर लिए। ठीक है, हमें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का डाउट है। एक चीज़ और है कि कल हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़े थे। कल वाला टॉपिक धातु और अधातु, कल वाला टॉपिक धातु और अधातु है। उसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। उसमें मिस्टेक ये चीज़ हुआ है कि जो हम तत्व है, यानी कि हीलियम है, हीलियम नोबेल गैस होता है। हीलियम क्या होता है? नोबेल गैस होता है। हीलियम नोबेल गैस है, जिसकी क्या है? 2 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, हीलियम नोबेल गैस है। तो हीलियम क्या है? ये अधातु है। ये कौन सा तत्व है? ये होता है अधातु। हीलियम क्या है? अधातु है। ठीक है, हीलियम अधातु है। लेकिन कल के वीडियो में मिस्टेक से हीलियम की चर्चा हो गया है, यानी कि हीलियम के जगह पर लिथियम की चर्चा हम कर लिए हैं, तो वहाँ पर हीलियम कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या कर लेना है? हीलियम। लिथियम हो गया है उसकी जगह पर, लिथियम हो गया है, हीलियम की जगह पर लिथियम हो गया। तो उस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। जो लोग अगर देखे होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ पर मिस्टेक हो गया। लिथियम की जगह पर क्या? हीलियम की जगह पर हम लोग क्या कर लिए हैं? लिथियम का प्रयोग कर लिए हैं। हीलियम की जगह पर लिथियम का प्रयोग कर लिए, तो वहाँ पर लिथियम होगा। ठीक है, सॉरी,
हीलियम होगा। लिथियम बार बार आ जा रहा है इसीलिए लिथियम वहाँ पर मिस्टेक में हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, हीलियम होगा। ठीक है, हीलियम कर लीजिएगा। लिथियम की जगह पर क्या होगा, हीलियम होगा, अधातु। लिथियम खुद ही धातु है, ठीक है, ये धातु है, लिथियम धातु है, हीलियम क्या है, अधातु है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर एक चीज़ और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब या एक लाइक या एक शेयर से भी हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ ही रहे होंगे। ठीक है, आपको समझाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, तो इसको अच्छे तरह से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।